Bismillahirrahmanirrahim. It's me Akash from Concept Coaching Academy, Class 10th Mathematics, KPK Board, Unit number 1, Quadratic Equations. आज हम एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। हमने पिछले दो क्वेश्चंस में बाय फैक्टराइजेशन और बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हमारे पास है कि हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और इनकी रूट्स फाइंड करनी है। तो सबसे पहला हमारे पास पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले स्टेप कि हमने इस इक्वेशन को कंपेयर करना है विद जनरल इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, और b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -8 और c हमारे पास हो जाएगा 15। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब सिंपल इस फार्मूले में पुटिंग करनी है। सो माइनस बी की वैल्यू हमारे पास है -8, बी की जगह पे हम -8 लिख लेंगे, प्लस माइनस बी स्क्वायर, बी हमारे पास -8 है, सो -8 स्क्वायर 8 स्क्वायर माइनस 4 ए की वैल्यू हमारे पास 1 है, और सी की जगह पे हम सी की वैल्यू 15 पुट कर देंगे, डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास 1 है तो हम यहाँ पे 1 पुट कर देंगे। सो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस हमारे पास आ जाएगा +8 प्लस माइनस, अब -8 का स्क्वायर -8 है, पावर हमारे पास ऑड इवन है, जब हमारे पास पावर इवन होगी तो हमने इस माइनस को प्लस कर देना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 64 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 15 विच इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2। अब 8 प्लस माइनस 64 माइनस 60 विच इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 2। अब 8 प्लस माइनस, अब अंडर रूट 4 किस चीज के इक्वल है 2 के, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 2 डिवाइडेड बाय 2। अब क्या करेंगे, ये हमारे पास क्या आ गया x। अब x की वैल्यू हमारे पास प्लस और माइनस में है तो हम एक दफा इसको प्लस में लिख लेंगे 8 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2, और एक दफा हम इसको माइनस में लिख लेंगे, सो 8 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2। सो x इज इक्वल टू 8 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे हमारे पास अब कटिंग होगी, 2 1s are 2 2 5s are 10, x इज इक्वल टू 5। एक रूट हमारे पास क्या आ गई है 5। सेम यहाँ पे 8 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे भी हम कटिंग कर लेंगे, 2 1s are 2 2 3s are 6, सो x इज इक्वल टू 3। तो ये दो रूट्स आ गई हमारे पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ये दो रूट्स हम ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके अपना आंसर वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या ये हमारे पास जो रूट्स आए हैं ये ठीक हैं या नहीं। इसके बाद हमारे पास सेकंड पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास सेकंड पार्ट है। अब सेम यहाँ पे भी हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है उससे कंपेयर करेंगे। जब हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू क्या आएगी 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1। b की वैल्यू हमारे पास आएगी -2, क्योंकि हमारे पास जो लीनियर टर्म है x वाली टर्म है इसका कोफिशिएंट -2 है, और c हमारे पास कांस्टेंट टर्म क्या है -4। अब इसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला, हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब इस फार्मूले में पुटिंग करनी है a b और c की वैल्यू, सो x इज इक्वल टू माइनस, और माइनस हमारे साथ क्या है b की वैल्यू हमारे पास क्या है -2, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे -2 प्लस माइनस b स्क्वायर, तो b हमारे पास -2 है तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -2 स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, और c हमारे पास क्या है -4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a हमारे पास क्या है 1, हमारे पास आ जाएगा माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस, हमारे पास +2 हो जाएगा, प्लस माइनस, अब -2 का स्क्वायर, अगेन हमारे पास जो
पावर है तो वो इवन है, सो हमारे पास ये प्लस होगा 4। अब माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 4, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस, एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 4 which is equal to 16 divided by 2. 2 plus minus 4 plus 16 which is equal to 20 divided by 2. अब ये हमारे पास अंडर रूट 20 है, तो अब इस अंडर रूट 20 को हम इस तरह लिख सकते हैं कि 2 multiply by 2 multiply by 5, 2 2s are 4, 4 multiply by 5 20। अब ये हमारे पास 2 है तो हम इसको लिख लेंगे 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 अंडर रूट। अब इन दोनों पे अगर हम अलग अलग अंडर रूट लें, 2 स्क्वायर पे और 5 पे, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कट गया, तो हमारे पास क्या रहा 2 अंडर रूट 5, मीन्स के 20 को हम 2 अंडर रूट 5 लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो नोमिनेटर में क्या 2 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे हमारे पास 1 बच जाएगा, प्लस माइनस ये 2 जब कॉमन हो जाएगा तो सिर्फ 1 रह जाएगा, और अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2। अब ये 2 और 2 कैंसल, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो हमारे पास x की क्या वैल्यू आई 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5। अब ये हमारे पास x की वैल्यू आई है, तो एक दफा हम इसको प्लस में लिख लेंगे 1 प्लस अंडर रूट 5, और एक दफा हम इसको माइनस में, सो 1 माइनस अंडर रूट 5। तो ये दो हमारे पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स आ गई हैं। ठीक है, अब हमारे पास पार्ट नंबर 3 है 4x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 0। अब हम अगर इसको जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करें तो हमारे पास a क्या आएगा 4, b क्या आएगा 3, लेकिन इसमें अब हमारे पास c नहीं है। इट मीन्स कि हमारे पास वो कांस्टेंट टर्म जो नहीं है वो क्या है 0 है, तो यहाँ पे हमारे पास c क्या होगा 0 होगा। ठीक है, अब सेम वही स्टेप्स हैं जो हमने पीछे क्वेश्चन में किए हैं। सबसे पहले क्वाड्रेटिक फार्मूला विच इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a पुटिंग करनी है। x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 3, तो b की जगह पे हम 3 पुट कर देंगे, प्लस माइनस बी स्क्वायर 3 स्क्वायर माइनस 4ac, a की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 और c की वैल्यू हमारे पास क्या है 0, डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की जगह पे हम 4 पुट कर देंगे, विच इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस माइनस, अब 3 का स्क्वायर 3 3 आर 9 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 एंड 16 मल्टीप्लाई बाय 0 0, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 0 डिवाइडेड बाय 2 4 आर 8। अब माइनस 3 प्लस माइनस 9 माइनस 0 विच इज इक्वल टू 9। अब अगर हम अंडर रूट 9 का अंडर रूट लें तो 9 का अंडर रूट हमारे पास क्या है 3 डिवाइडेड बाय 8, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। हम इस x की वैल्यू को एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में लिख लेंगे, सो x इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 8, और एक दफा माइनस में लिख लेंगे x इज इक्वल टू माइनस 3 डिवाइडेड बाय 8। अब x इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 0, सो 0 डिवाइडेड बाय 8 विच इज इक्वल टू 0। यहाँ पे माइनस 3 माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस, सो 3 प्लस 3 6 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 8। अब यहाँ पे कटिंग होती है तो हम कटिंग कर लेंगे, 2 3 आर 6, 2 4 आर 8, सो x इज इक्वल टू माइनस 3 बाय 4। तो ये दो हमारे पास पार्ट नंबर 3 के रूट्स आ गए हैं। अब हमारे पास पार्ट नंबर 4 है 3x इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करने के लिए हमें क्या चाहिए कि इसको हम सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 3x इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो 3x मल्टीप्लाई बाय x 3x स्क्वायर माइनस 3x मल्टीप्लाई बाय 2 3 2 आर 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
अब यहाँ पे हमारे पास a क्या है 3, b हमारे पास है -6 और c हमारे पास क्या है 1। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुटिंग करेंगे तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक फार्मूला सिंपल -b। अब माइनस और b हमारे पास क्या है -6 प्लस माइनस b स्क्वायर विच इज इक्वल टू -6 स्क्वायर माइनस 4ac। अब a हमारे पास क्या है 3 और c हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 2a। तो a की वैल्यू हमारे पास 3 है तो यहाँ पे हम 3 पुट कर देंगे। सो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस, ये हमारे पास 6 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12, 12 मल्टीप्लाई बाय 1 12 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज इक्वल टू 6। सो 6 प्लस माइनस अंडर रूट 36 माइनस 12 विच इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय 6। अब हमारे पास क्या है अंडर रूट 24। अब अंडर रूट 24 को अगर हम लिखें तो अंडर रूट 24 को हम लिख सकते हैं इस तरह के 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 6, क्यों कि 2 2 जार 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 6 24। अब इसको अगर हम लिखें अलग अलग दोनों के स्क्वायर रूट लें तो 2 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा, हमारे पास रह जाएगा 2 अंडर रूट 6। मीन्स के अंडर रूट 24 को हम लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 6। तो इसकी जगह हम लिख लेंगे 2 अंडर रूट 6 होल डिवाइडेड बाय 6। अब यहाँ पे जो नोमिनेटर है तो नोमिनेटर में से हम क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम 2 कॉमन ले लेंगे, 2 3 जार 6 प्लस माइनस अंडर रूट 6 होल डिवाइडेड बाय 6। अब कटिंग होती है तो हम कटिंग कर लेंगे, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 6 होल डिवाइडेड बाय 3। ये हमारे पास क्या आ गई है x की वैल्यू। ठीक है, अब एक दफे इसको प्लस में लिख लें और एक दफे इसको माइनस में लिख लें तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, ये दो रूट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो एक दफा हम इसको प्लस में लिख लेंगे 3 प्लस अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाय 3 और एक दफा हम इसको माइनस में लिख लेंगे विच इज इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाय 6। तो ये क्या है, इसकी दो रूट्स आ गई हैं। अब हमारे पास पार्ट नंबर 5 है कि 6x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 12। सबसे पहले जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे a क्या होगा 6, b हमारे पास -17 और c हमारे पास क्या होगा 12। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुटिंग करेंगे x इज इक्वल टू -b। तो b हमारे पास क्या है -17, यहाँ पे हम -17 लगा लेंगे प्लस माइनस b स्क्वायर विच इज इक्वल टू -17 स्क्वायर माइनस 4ac। अब a हमारे पास क्या है 6 और c हमारे पास क्या है 12 डिवाइडेड बाय 2a। a हमारे पास क्या है 6। अब माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस, तो हमारे पास आ जाएगा 17 प्लस माइनस 17 स्क्वायर 17 स्क्वायर। तो 17 स्क्वायर हमारे पास किस चीज की इक्वल है 17 मल्टीप्लाई बाय 17। सो 9 4 7 1 जार 7 1 11। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 189। तो हमारे पास आ जाएगा 189 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 6 24 एंड 24 मल्टीप्लाई बाय 12। जब हम 24 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 288। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 288 होल डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 6। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 12। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास 289 था। ठीक है, 289। अब हमने क्या करना है 17 प्लस माइनस अंडर रूट 289 माइनस 288 विच इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, अब 17 प्लस माइनस अंडर रूट 1 की इक्वल होता है तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 1 डिवाइडेड बाय 12। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। तो हम अब क्या करेंगे कि एक दफा इसको प्लस में लिख लेंगे 17 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 12
और एक दफा हम इसको माइनस में लिख लेंगे। सो 17 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 12, 17 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय 12। कटिंग होती है, हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे अगर हम 6 के टेबल पे कटिंग करें तो 6 2 जार और 6 3 जार 18, तो x हमारे पास क्या आया 3 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे 17 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय 12। यहाँ पे हम 4 के टेबल पे कटिंग कर लेंगे, 4 3 जार 12, 4 4 जार 16, सो x इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 3। तो ये दो रूट्स आ गए हैं पार्ट नंबर 5। अब हमारे पास इसका लास्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 माइनस एक्स बाय 12 इज इक्वल टू 1 बाय 24। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 12। ये जो हमारे पास राइट हैंड साइड पे टर्म है 1 डिवाइडेड बाय 24, इसको हम जब लेफ्ट हैंड साइड पे लाएंगे तो ये हमारे पास माइनस 1 डिवाइडेड बाय 24 हो जाएगी। अब हमने क्या करना है, इस 3 को खत्म करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे 3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। जब दोनों साइड पे हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे हर एक टर्म के साथ 3 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 माइनस 3x डिवाइडेड बाय 12 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 24 इज इक्वल टू 0। हर एक टर्म के साथ 3 मल्टीप्लाई हो गया। अब कटिंग करनी है, 3 1 जार 3, 3 1 जार 3, 3 1 जार 3, 3 4 जार 12, 3 1 जार 3, 3 8 जार 24। तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर 4x माइनस 1 ओवर 8 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे a क्या आ जाएगा, a हमारे पास आ जाएगा 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ क्या है 1। b हमारे पास आ जाएगा माइनस 1 ओवर 4, और c हमारे पास इक्वल होगा माइनस 1 ओवर 8 के। अब क्या करेंगे, सिंपल क्वाड्रेटिक फार्मूला पुटिंग कर लेंगे। सो x इज इक्वल टू माइनस b, तो b हमारे पास क्या है माइनस 1 ओवर 4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी माइनस 1 ओवर 4 स्क्वायर माइनस 4ac। तो a हमारे पास 1 है और c हमारे पास 1 ओवर 8 है, होल डिवाइडेड बाय 2a। तो a हमारे पास क्या है 1। अब माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस, सो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 ओवर 4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा 16 माइनस, अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास कटिंग होती है, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 ओवर 2 होल डिवाइडेड बाय 2। अब क्या करेंगे 1 ओवर 4 प्लस माइनस अंडर रूट, अच्छा अब यहाँ पे हमारे पास क्या था माइनस 4ac 1 ओवर 8, तो हमारे पास c माइनस 1 ओवर 8 है, तो हमारे पास माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, ठीक है। अब 16 और 2 का जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 16 एलसीएम आ जाएगा। जब हम फर्स्ट टर्म को एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 और 16 कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास रह जाएगा 1 प्लस, जब सेकंड टर्म को एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह, तो हमारे पास 2 1 जार 2, 2 8 जार 16, सो 8 मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज इक्वल टू 8। हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 4 प्लस माइनस 8 प्लस 1 9 डिवाइडेड बाय 16, सो 1 डिवाइडेड बाय 4 प्लस माइनस, अब ये अंडर रूट 9 पे भी है और 16 पे भी है। जब हम 9 पे अंडर रूट लेंगे तो अंडर रूट 9 हमारे पास 3 की इक्वल है, और जब 16 पे अंडर रूट लेंगे तो अंडर रूट 16 हमारे पास 4 की इक्वल है। तो ये हमारे पास क्या है x की वैल्यू। अब हम इस x की वैल्यू को एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में लिख लेंगे। सो x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 बाय 4, और x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 बाय 4, ठीक है। अब इसके बाद x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 4 और 4 चूंकि डिनोमिनेटर सेम है तो हमारे पास क्या आएगा एलसीएम वही 4 और 1 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 1 प्लस 3 4 डिवाइडेड बाय 4। कटिंग होती है, हमने यहाँ पे कटिंग कर लेनी है, 4 1 जार 4, 4 1 जार 4, सो x इज इक्वल टू 1। एक रूट हमारे पास क्या आ गई है 1। अब अगर हम इसको देखें x इज इक्वल टू एलसीएम हमारे पास चूंकि डिनोमिनेटर अगेन सेम है 4 आ जाएगा 1 माइनस 3, ठीक है।
अब x इज इक्वल टू 1 माइनस 3 विच इज इक्वल टू माइनस 2 डिवाइडेड बाय 4। कटिंग कर लेंगे, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4। तो x की दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या आई, माइनस 1 ओवर 2। तो ये दो रूट्स हमारे पास पार्ट नंबर 6 के आए। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जो कि हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला पे सॉल्व किया है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड ऑल सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब हमें 4 पार्ट्स दिए हैं और इन्होंने ये नहीं कहा कि कौन से मेथड से आप लोगों ने सॉल्व करना है। तो आप लोगों की मर्जी, आप लोग जिस मेथड से सॉल्व करें, जो आप लोगों को इजी लगे उस मेथड से सॉल्व करना है। फर्स्ट हमारे पास पार्ट है टी स्क्वायर माइनस 8t प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब अगर हम इसको देखें, माइनस 8t प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब अगर हम इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करें तो हमारे पास सॉल्व हो सकता है। तो हमारे पास क्या है, 7 और यहाँ टी स्क्वायर के साथ 1 है, सो 7 1 जार 7 और लीनियर टर्म के साथ कोफिशिएंट क्या है, माइनस 8। अब दो नंबर्स के हम मल्टीप्लाई करें, 7 आए और ऐड करें तो 8 आए। तो अगर हम करें 7 मल्टीप्लाई बाय 1 और 7 1 माइनस 7 माइनस 1, तो हमारे पास आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 7t माइनस टी प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब इन दो टर्म्स में और इन दो टर्म्स में हमारे पास t कॉमन है, t कॉमन ले लेंगे, हमारे पास आ जाएगा t माइनस 7। अब इन दो टर्म्स में अगर हम माइनस 1 को कॉमन लें तो हमारे पास आ जाएगा t माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में हमारे पास t माइनस 7 कॉमन है, तो और हमारे पास क्या रह गया, t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब जीरो प्रोडक्ट रूल है कि t माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो t विल बी इक्वल टू प्लस 7, क्योंकि ये माइनस 7 था, जब इक्वल के राइट साइड पे गया तो प्लस 7। सेम यहाँ पे भी t माइनस 1 है, जब इक्वल के राइट साइड पे जाएगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस 7। तो ये दो रूट्स आ गई हैं पार्ट नंबर 1 की। अब हमारे पास पार्ट नंबर 2 है कि 72 प्लस 6x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इस एक्स स्क्वायर को, अब हमने सबसे पहले करना क्या है एक्चुअली कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। तो हम क्या कर लेंगे कि एक्स स्क्वायर इधर ही छोड़ें, बाकी जितनी भी टर्म्स हैं इसको हम राइट साइड पे ले जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 0 बच जाएगा, यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे है, ये 72 है, जब इक्वल के राइट साइड पे जाएगा तो माइनस 72 हो जाएगा। ये प्लस 6x है, जब इक्वल के राइट साइड पे जाएगा तो ये हमारे पास माइनस 6x हो जाएगा। ठीक है, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 72 माइनस 6x इज इक्वल टू 0। अब हम इसको अरेंज कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 72 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब बाय फैक्टराइजेशन करते हैं कि माइनस 72 हमारे पास क्या है, माइनस 72 और यहाँ पे क्या है, माइनस 6। अब दो नंबर कि अगर उनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस 72 आए और अगर हम उनको ऐड करें तो हमारे पास माइनस 6 आए। अगर हम करें 12 मल्टीप्लाई बाय 6 विच इज इक्वल टू 72 एंड 12 माइनस 12 प्लस 6, minus 12 multiplied by 6 से minus 72 and minus 12 plus 6 is equal to minus 6। तो हम कर लेंगे x square minus 12x plus 6x minus 72 is equal to 0। ठीक है, अब पहले जो दो टर्म्स हैं इसमें हमारे पास x कॉमन है, जब x कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा x माइनस 12। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे अगर हम 6 को कॉमन लें तो हमारे पास रह जाएगा x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में हमारे पास x माइनस 12 कॉमन है, x माइनस 12 और क्या रह गया हमारे पास, x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब जीरो प्रोडक्ट रूल है कि x माइनस 12 इक्वल टू 0 और x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो ये माइनस 12 है, जब इक्वल के राइट साइड पे जाएगा तो ये प्लस 12 बन जाएगा। और सेम ये x के साथ प्लस 6 है, जब इक्वल के राइट साइड पे जाएगा तो ये हमारे पास माइनस 6 बन जाएगा। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 2। अब पार्ट नंबर 3 हमारे पास कि आर स्क्वायर प्लस 4r प्लस 1। ठीक है, अब अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व नहीं होगा, बाय कंप्लीटिंग इसके बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व होता है। तो हम क्या करेंगे,
बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो जब हम कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म के साथ, तो आर के साथ हमारे पास कौन सा वो है कोफिशिएंट है 1 है, तो हम कहेंगे कि ए हमारे पास 1 है, बी हमारे पास क्या है +4 और सी हमारे सॉरी यहाँ लिखेंगे b इज इक्वल टू 4 और c इज इक्वल टू 1। क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुटिंग कर लेंगे, x इज इक्वल टू माइनस b, तो b हमारे पास क्या है 4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो a हमारे पास क्या है 1 और c हमारे पास क्या है 1 डिवाइडेड बाय 2a, तो 2 और a हमारे पास क्या है 1 है, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे 1, तो हमारे पास आ जाएगा -4 प्लस माइनस, अब 4 का स्क्वायर हमारे पास किसकी इक्वल है -16, सॉरी 16 माइनस 4 1 आर 4, हमारे पास क्या आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज इक्वल टू 2। अब -4 प्लस माइनस 16 माइनस 4 हमारे पास किस चीज की इक्वल है 12 के डिवाइडेड बाय 2, सो -4 प्लस माइनस, अब इस 12 को हम लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 3, ठीक है, 2 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। अब नोमिनेटर से हम अगर 2 को कॉमन ले लें तो हमारे पास आएगा -2 प्लस माइनस अंडर रूट 3 होल डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस 2 और 2 को कैंसल, तो हमारे पास x की क्या वैल्यू आई -2 प्लस माइनस अंडर रूट 3। अब इस x को एक दफा प्लस में लिख लेंगे -2 प्लस अंडर रूट 3 और एक दफा इसको माइनस में लिख लेंगे, सो -2 माइनस अंडर रूट 3, तो ये दो हमारे पास इस पार्ट के रूट्स आ गए हैं। अब पार्ट 4 है x इंटू एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 10 इंटू -10 माइनस एक्स। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस x को ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो x मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस x मल्टीप्लाई बाय 10x इज इक्वल टू, इस 10 को ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो 10 मल्टीप्लाई बाय -10 विच इज इक्वल टू -100 एंड 10 मल्टीप्लाई बाय -x विच इज इक्वल टू -10x। अब क्या करेंगे कि जितनी भी वैल्यूज हमारे पास राइट हैंड साइड पे है उनको हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे, सो एक्स स्क्वायर प्लस 10x, ये -100 है, जब इस साइड पे आएगा तो हमारे पास +100 बन जाएगा, और ये -10x है जी, जब इक्वल के इस राइट लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो ये +10x बन जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा 0, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर प्लस 10x और प्लस 10x विच इज इक्वल टू 20x प्लस 100 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है, तो इसको हम बाय फैक्टराइजेशन अगर सॉल्व करें तो हमारे पास दो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 100 आए और ऐड करें तो हमारे पास 20 आए। तो दो ऐसे नंबर कौन कौन से हैं, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100 एंड 10 प्लस 10 विच इज इक्वल टू 20। तो हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 10x प्लस 100 इज इक्वल टू 0। अब दो दो टर्म से कॉमन लेना है, इन दो टर्म से हमारे पास x कॉमन है, तो हमारे पास क्या रहा x प्लस 10। अब इन दो टर्म्स में हमारे पास 10 कॉमन है, तो हमारे पास क्या रहेगा x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब इसमें हमारे पास x प्लस 10 कॉमन है और हमारे पास क्या रह गया x प्लस 10, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब जीरो प्रोडक्ट रूल कि x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -10, क्योंकि ये +10 था, जब इक्वल के राइट साइड पे गया तो -10, सेम यहाँ पे भी +10 है, इक्वल के राइट साइड पे जाएगा तो -10। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, और इसकी ये इनके 4 पार्ट से आप लोग की मर्जी जिस मेथड से भी करना चाहते हैं।